हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी शकल का 8th चैप्टर पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है। इस चैप्टर का नाम है ए गेम ऑफ चांस। शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। और जो ईद होता है वो सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, लेकिन वहाँ जो गांव में मेला लगता है वो कई दिन तक चलता रहता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम दियर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। और जो ट्रेड्समैन यानी कि जो व्यापारी हैं वो दूर दूर से आते हैं, सभी प्रकार का सामान वहाँ बेचते हैं। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, एक छोटी सी पेन से लेकर बड़े से भैंस तक। अंकल टुक मी टू द फेयर, भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। अंकल मुझे उस मेले में ले गए और हमारे साथ जो हमारे घर में काम करते थे भैया वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। और वहाँ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल हमें भीड़ से होकर ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनके कुछ दोस्त मिल गए। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और उनके दोस्त चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ टाइम व्यतीत करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक राउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा क्या तुम थोड़ी देर अपने भैया के साथ मेले में जाओगे जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मैं काफ़ी खुश था। अंकल वार्नड मी नीदर टू बाई एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। और उसके अंकल ने उसको वार्न किया यानी कि चेतावनी दी कि ना तो तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना है जब तक मैं नहीं आ जाता, और ना ही तुम्हें कहीं दूर जाना है। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ जो अपने भैया के साथ गया था वो शॉप टू शॉप यानी कि दुकानों से बहुत दुकानों में घूमे और वो कई सारी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन वो अपने अंकल का वेट कर रहा था। देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर उसके बाद हम एक लकी शॉप में आए। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। और जो शॉपकीपर था इसका वो ना ही बूढ़ा आदमी था और ना ही यंग। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन। और वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। और वह ना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक्टिव लग रहा था और ना ही लेजी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक। और वो चाहता था कि सभी उसकी शॉप में यानी कि जो लकी शॉप है उसमें अपना लक ट्राई करें। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। उस वहाँ पर उसने टेबल पर कुछ डिस्क रखे थे जिसमें उसने 1 से 10 तक का डाउन फेसिंग नंबर जिसमें उसने लिखा था। ऑल यू हैव टू डू वॉज टू प्ले 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। आपको क्या करना था कि आप उसमें से 50 पैसे शॉपकीपर को दो और उससे आप 6 डिस्क ले सकते थे, और उनमें जितने भी नंबर यानी कि 1 से 10 नंबर में से आप 6 जो उठाएंगे उनमें से जो जोड़ के आएगा टोटल, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और वो जो उसके बाद वो जोड़ करके जितना भी नंबर आएगा वो नंबर आपका होगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। और एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए शॉपकीपर को और उसने 6 डिस्क लिए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और जो बूढ़ा आदमी था उसने टोटल नंबर को जोड़ा जो भी वो 6 डिस्क में आए थे, और उसका टोटल योग यानी कि टोटल जोड़ करके वो 15 आ रहा था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। और उसको आर्टिकल मार्क्ड 15 आया, उसका नंबर था विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जिसमें उसकी एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी निकल गई। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक।
और जो ओल्ड आदमी यानी कि बूढ़ा आदमी था उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। और जो शॉपकीपर था उसने कहा अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते हो तो मुझे दे दो, लेकिन तुम्हें 15 रुपये देने पड़ेंगे। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और जो ओल्ड आदमी था वहाँ से खुश होकर से के चला गया। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर उसके बाद एक लड़का आया जो कि मेरे से थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने अपना लक आजमाया। ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसे। उसने भी अपना लक आजमाया और उसको 25 पैसे की एक कॉम यानी कि कंघी मिल गई। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। और वो जो शॉपकीपर था उस वक्त भी ना ही वो खुश लग रहा था और ना ही सैड। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। और उस शॉपकीपर ने उस बच्चे से यानी कि उस लड़के से 25 पैसे की वो कॉम को खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और जो लड़का था उसने अपना लक फिर से आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन फॉर द 3 रुपीज़। और अब उसको एक फाउंटेन पेन मिल गई थी दूसरी बार में, जिसकी कीमत 3 रुपये थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच फॉर द 25 रुपीज़। उसने जब तीसरी बार ट्राई किया अपना लक, तो तीसरी बार में उसके पास एक 25 रुपये की रिस्ट वॉच यानी कि जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है वो मिल गई। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। और फिर उसने ट्राई किया और उसको उस बार एक टेबल लैम्प मिल गया था जिसकी कीमत लगभग 10 रुपये हो गई। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश। अब जो लड़का था वो वहाँ से बहुत खुश होकर और वहाँ से एक उन अच्छी चीज़ों को जो उसने खरीदे अच्छा खासा कैश बनाकर वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना लक वहाँ ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, ही इंकरेज्ड मी। मैंने भैया की तरफ देखा और उन्होंने मुझे इंकरेज कहा कि हाँ तुम भी कर लो। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे पे किए और उसके 6 डिस्क लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड। और जो मेरा लक था वो इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। और उसको जो उसने जो 6 डिस्क लिए थे उसका जोड़कर जो भी मिला था उसमें उसको 2 पेंसिल मिली थी। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और जो शॉपकीपर था उसने मेरी 2 पेंसिल को 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। इस बार उसको एक इंक की बोतल मिली जिसकी कीमत भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। जो शॉपकीपर था उस बार उसने उसे भी खरीद लिया जो इंक की दवा थी या बोतल थी, तो उसको भी उसने 25 पैसे में खरीद लिया। आई टूक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। और मैंने तीसरी बार फिर से अपना लक ट्राई किया और मेरे साथ मेरा लक नहीं था, यानी कि मेरा लक ख़राब था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं चाहता था कि मेरे को कोई बहुत बड़ा प्राइज़ मिले और मैं अपना लक बार बार वहाँ आजमाना चाहता था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, यानी कि हर बार 50 पैसे पे करके। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। और हर समय वह उसको जितना वो देता था उससे वो कम पैसा यानी कि कम वैल्यू की पैसे मिलती थी, यानी कि जो भी चीज़ें खरीदता था और भी उसकी कीमतें कम होती थी। और लास्ट में उसके पास 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। और जो शॉपकीपर है उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड दियर। और जो शॉपकीपर है उसने उस पर दया दिखाई कि उसने कहा आप चाहें तो इस 25 पैसे का भी खेल सकते हैं या फिर अपना जो अभी तक का अकाउंट है जो 2-3 बार आपने खेला है इस अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। मैंने फिर से वो 25 पैसे लगाए और उसके बाद उसमें भी मेरा लक ठीक नहीं रहा। मतलब पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस
where uncle had left us and waited for him to return. लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ तो मेरे ऊपर हंस रहे थे मेरे बैड लक पर, बट किसी ने भी मेरे ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. और जो भैया है वो और मैं फिर से उसी प्लेस में चले गए, उसी स्थान पर चले गए थे जहाँ अंकल ने उन्हें छोड़ा था कि मेरा इंतज़ार करना, और वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे. प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर. अब फिर जैसे ही वहाँ पर उसके अंकल आए, उसने मेरी तरफ देखा है, कह रहा है रशीद, और उन्होंने पूछा कि रशीद तुम अपसेट लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ. आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया ने उन्हें बताया कि हमने क्या क्या किया और क्या हुआ. अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड. और जो उसके अंकल थे वो ना ही गुस्सा हुए और ना ही दुखी. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी. और वो मुस्कुराए, और उन्होंने पैटेड का मतलब है उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई. ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट. देन वी रिटर्न होम. फिर उसके बाद वो उनको एक शॉप में ले गए जहाँ से उसके लिए एक छाता खरीदी, थोड़ा बिस्किट और मिठाई और थोड़ा और गिफ्ट खरीदे. फिर उसके बाद वो घर को चले गए, बैक होम. अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी. अब जो उसके अंकल हैं उसने कहा बच्चे से, जो रशीद नाम का लड़का है, कि जो लकी शॉप वाला आदमी था उसने तुम्हें मूर्ख बनाया. नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक. मैंने अंकल को कहा नहीं अंकल, वो मेरा सिर्फ एक बैड लक था. नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक. और जो उसके अंकल थे उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चे, यह ना तो गुड लक था और ना ही ये बैड लक था. बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स हैं. और जो बच्चा होता है वो अपने अंकल से कहता है कि नहीं अंकल, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसको एक महंगी क्लॉक मिली थी और एक लड़के को भी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें मिली. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड. और जो उसके अंकल थे उन्होंने कहा बच्चे तुम्हें कुछ पता नहीं. दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर्स. और जो वहाँ प्ले कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर लक आजमाने आए थे, जो लड़का था या फिर जो बूढ़ा आदमी था वो शॉपकीपर के ही दोस्त होंगे या थे. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. वो एक तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेल रहे थे ताकि तुम टेम्प्ट हो जाओ और तुम भी उसमें अपना लक आजमाओ. दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट. वो तुम्हारा पैसा चाहते थे जो कि उन्होंने ले लिया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस. अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ. उसके अंकल कहते हैं बच्चे के कि अब इन सब बातों को भूल जाओ, अब किसी को मत बताना कि ये तुम्हारा बैड लक था या फिर ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी.